Chai Talk video. I hope you all are great. So आज I'm not drinking tea because मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी है and I don't want to make green tea after that. So I'm only drinking my water. तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आई विल से इंटरेस्टिंग तो है, दैट्स फॉर श्योर, बट बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है इस टॉपिक पे, और इस टॉपिक पे भी बात नहीं होती है, और जो टॉपिक है वो भी कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड है. सी, हम लोग कुछ हमें बॉदर भी कर रहा होता है काफ़ी टाइम से, तो हम किसी से भी लाइक अपने क्लोज वंस या अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी से भी डिस्कस करना नहीं सोचते इनिशियली. बाद में कर लेते हैं, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट, बट इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि व्हाई टू बॉदर अदर पर्सन. तो एक कॉन्वर्जेशन करना प्रॉपर, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम एक छोटी सी डिस्कशन जो हमें इतने टाइम से बॉदर कर रही है वो भी करना ठीक नहीं समझते. तो एंड अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, चाहे वीडियो का थंबनेल देकर या चाहे वीडियो का टाइटल या डिस्क्रिप्शन देकर, वट एवर इट इज, दैट मीन्स यू वॉन्ट टू नो समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. आइए चलिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करते हैं आज के टॉपिक पे विदाउट एनी फर्दर अड्यू, बट विद अ कप ऑफ टी. मैं आज नहीं बोलूँगी बिकॉज आई एम नॉट ड्रिंकिंग ग्रीन टी और टी, with a cup of गर्म पानी. तो जो आज हमारा मेन क्वेश्चन है वो तो यही है कि why we avoid tough conversations या hard conversations. और मैं आज की वीडियो में आपके साथ वही थॉट्स या व्यूज़ अपने शेयर करूंगी जो मुझे लगता है या जो मैंने एनालाइज किया है, और वही एग्जाम्पल्स शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुए हैं और मैंने सोचकर डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की है रिगार्डिंग दिस टॉपिक. व्हाट आई बिलीव इज़ कि बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग के एक हार्ड कॉन्वर्जेशन अवॉइड करने के, एस्केप करने के, बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. लेकिन मैं वीडियो में कुछ जनरल से रीजंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं हम सबके साथ एक आधा रीज़न जो मैं शेयर करूँगी वो होता ही है, और वो रीज़न है ही जिसकी वजह से हम हार्ड कॉन्वर्जेशंस डिस्कस करना या बात करना अवॉइड करते हैं. सो जो सबसे पहला रीज़न मुझे जो लगता है वो ये है कि हमें लगता है वी हैव सो मच टू लूज. हम में से सब लोग, मैं कहूँगी ना कि थोड़े बहुते लोग, सब लोग कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्वर्जेशन करने से इसीलिए अवॉइड करते हैं अपने डियर वंस के साथ, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ भी हार्ड कॉन्वर्जेशन करेंगे तो हमें पता नहीं कि उस चीज़ के रेपरकशंस क्या होंगे या उसका आउटकम क्या होगा, एंड बी हम जिसके साथ वो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं उसका रिएक्शन क्या आएगा. अब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती है रिएक्शंस की वजह से कि नेगेटिव ही होगा, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो अनसर्टिनिटी को लेकर वैसे ही बहुत ज़्यादा डरा रहता है. तो अनसर्टेनिटी की वजह से ही कि हमें एक तो आउटकम नहीं पता उस सिचुएशन का, एंड एक हमें उस इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ हम टॉक करेंगे या कॉन्वर्जेशन करेंगे, उसका रिएक्शन नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ भी रिएक्शन हो सकता है. चाहे आप उस इंसान को कितना भी टाइम से जानते हो, यू नेवर नो कि उस इंसान का एक हार्ड कॉन्वर्जेशन करने पे क्या रिएक्शन हो. उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा एस्केप करते हैं एक हार्ड कॉन्वर्जेशन करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली नॉट राइट, बिकॉज हम शॉर्ट टर्म के लिए तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से एस्केप कर लेंगे या उस अनकंफर्टेबल रिएक्शन या फिर कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने साथ ही प्ले कर रहे हैं, अपने माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं. अब इस सिचुएशन में अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कि मेरी बहन है या फिर मेरे एक तो गिने चुने फ्रेंड्स हैं, वो कोई बात कर रहे हो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो और मेरे पास पूरी एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग दैट थिंग,
तो मैं सोचती हूँ कि उनको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बिकॉज अगेन मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, और वो जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वो उस चीज़ को हैंडल कर भी पाएगा कि नहीं। तो मैं भी स्केयर हो जाती हूँ, बट फॉर सम टाइम मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती सामने वाले के साथ, या फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ सामने वाले को। तो मैं चाहे थोड़ी देर के लिए सोचूं कि नहीं लेट इट बी, रहने देती हूँ, बट आफ्टर सम टाइम मैं टेक्स्ट करके, कॉल करके, कुछ वीडियो कॉल करके, कुछ भी करके मैं बता देती हूँ जो मैं सोचती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेपरकशंस। ठीक है, अगर वो इंसान टच वुड मेरे साथ, जो भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, चाहे चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरे इवन पेरेंट्स भी हैं, वो थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश कर जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को, चाहे स्टार्टिंग में वो रिएक्ट कर दे या ओवर रिएक्ट कर दे, दैट्स द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। पर आफ्टर सम टाइम दे गेट इट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, एंड वो मेरे पॉइंट को भी समझते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो कहेंगे कि नहीं ये तेरा पॉइंट है तो तू अपने पास रख, यू डोंट हैव टू टेल अस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि अपने आसपास के लोगों के साथ एक कॉन्वर्जेशन बैठकर कर सकूँ किसी भी मुद्दे पर, चाहे उनको खुद कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो उल्टा सीधा या वियर्ड सा, तो मैं उनसे पूछ सकूँ कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, एंड उनसे कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक दो बंदे हैं जो ज़्यादा शेयर नहीं करता, इंक्लूडिंग माई डैड हेयर। तो मैं उनके रिएक्शंस या उनका बिहेवियर देख कर या एनालाइज कर कर उनसे पूछने की कोशिश करती हूँ, सो दैट वो अपने मन में ना रखें, चाहे कितनी भी हार्ड कॉन्वर्जेशन है, चाहे कितना भी मुश्किल है बातचीत करना, बट आई ट्राई कि हम बातचीत कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हम बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन किसी ना किसी बात का निकाल सकते हैं। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे अंदर बिल्डअप होती रहेंगी, एंड वो लॉन्ग रन में हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो गाइज, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप हार्ड कॉन्वर्जेशंस एस्केप करते हो ऑलमोस्ट, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या मैं कहूँ इन शॉर्ट लव्ड वंस हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि उनसे आप कॉन्वर्सेशंस कर सको, चाहे वो जितनी हार्ड हो, जितनी टफ हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज कॉन्वर्सेशंस कर कर जो फील होता है आफ्टर दैट, दैट्स द डिफरेंट फीलिंग, एंड इट फील्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि चीज़ें सॉर्ट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना एक कॉन्वर्जेशन करने के बाद ही हो सकती हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर सेकंड रीजन, जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब हम में से बहुत लोग होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ हेयर, कि हम हार्ड कॉन्वर्जेशन इसीलिए एस्केप करते हैं या अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होता है कि हमने हार्ड कॉन्वर्जेशन ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छी नहीं गई। सामने वाला पर्सन या तो वो समझ नहीं पाया, या उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, या फिर उसकी बेस्ट एबिलिटी नहीं थी वो चीज़ें समझने की। तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई सिचुएशन। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कॉन्वर्सेशन करने की, लेकिन वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गई, या जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट ही हो गया कुछ। तो इस वजह से भी हम में से बहुत लोग हार्ड कॉन्वर्सेशन को एस्केप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया होता। मेरा भी नहीं गया हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जब मैंने कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, टफ वन, बट इट्स ओके, बिकॉज जिसे समझना है उसे समझना है, चाहे थोड़ी देर बाद ही समझे वो। जिसे नहीं समझना, या जिसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है, इतना सेंसिबल वो पर्सन नहीं है, या मे बी उसने अपनी बेस्ट एबिलिटी लगाने की कोशिश करी हो और समझने की कोशिश करी हो वो चीज़, बट उसको नहीं समझ आई हो सकता है। बट लेट दैट पास्ट एक्सपीरियंस गो, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर यू, और वो पास्ट एक्सपीरियंस आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो
it's high time that you let that thing go, and it's okay, take your time. और जब आपको ऐसा लगे आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि अगर आपने इतनी देखी है तो आई एम श्योर कि समथिंग यू आर सर्चिंग, कुछ सर्च कर रहे हो आप, तो लेट दैट थिंग गो, लेट दैट पास्ट एक्सपीरियंस गो एंड कंसंट्रेट ऑन योर फ्यूचर या जो अब प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप्स हैं उन पर, एंड उनमें आप कॉन्वर्जेशन करनी स्टार्ट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्राई भी कर रहे हो और अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, तो वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि आप सक्सेस पाओगे, देर ही सही लेकिन पाओगे जरूर। और बहुत बार ऐसा भी होता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं हार्ड कॉन्वर्जेशंस के रिगार्डिंग, तो हमारे साथ कोई बात करने के लिए या हार्ड कॉन्वर्जेशन करने के लिए आता है, कॉल करता है, टेक्स्ट करता है, वीडियो कॉल करता है, व्हाटएवर इट इज, तो हम इतनी ज़्यादा उस इंसान को नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर जाते हैं। एंड मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि फ़ोन कट कर देते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं कि आई विल टॉक टू यू लेटर। दैट्स वेरी रूड एंड वेरी इनसेंसिटिव, बट एनीवेज दैट्स नॉट ऑन यू। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अगर कोई ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं सारी चीज़ें, या हमें ऐसा लगता है कि हमने ही कुछ गलत किया है, बट इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट दैट पर्सन। तो दो इट इज़ रॉन्ग कि हम नेगेटिव वाइब्स या रूडनेस से बात करते हैं, या बहुत बार हम वॉक अवे ही कर जाते हैं उस इंसान से अगर वो हार्ड कॉन्वर्जेशन करने की ट्राई करे हमारे साथ। तो इन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं अपने आने वाले रिलेशनशिप्स या प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म लेके जाने में, तो यू हैव टू डू द वर्क ऑन दिस पार्ट से। अगर आपको यही सोचकर एंग्जाइटी होने लगती है और आप चीज़ें अवॉइड करना शुरू हो जाते हो, मुझे किसी के साथ अब हार्ड कॉन्वर्जेशन करनी है, तो इट्स हाई टाइम कि आप वो अपने हिडन ट्रोमास, हिडन पास्ट एक्सपीरियंसेस या हिडन फीलिंग्स को एनालाइज करना शुरू करें या खुरेदना शुरू करें और देखें कि कहाँ पे चीज़ें गलत जा रही हैं। मोर ओवर मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं कि कुछ लोग हार्ड कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करने के चक्कर में एक दूसरे को घोस्ट कर देते हैं बिल्कुल ही, और गायब हो जाते हैं सडनली एक दूसरे की लाइफ से, बिकॉज वो कॉन्वर्जेशन नहीं करना चाहते थे या फेस नहीं करना चाहते थे एक कॉन्वर्जेशन को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है या अगर आपके साथ ऐसा कुछ रिसेंटली हुआ है तो इट्स फाइन। सबसे पहली बात तो अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया है, घोस्ट किया है वाली सिचुएशन हुई है, तो इट्स फाइन, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन हियर। एंड सेकेंडली, अगर आपने ऐसा कुछ किया है किसी के साथ, तो इट्स हाई टाइम दैट, मैं हाई टाइम बहुत बार बोल चुकी हूँ आई थिंक अब तक की वीडियो में, सो इट्स रियली अ हाई टाइम नाउ गाइज कि आप उन पार्ट्स को हील करो। पहले तो हील तो आप बाद में करोगे, पहले एनालाइज करो उन पार्ट्स को कि कहाँ पे गलत जा रही है सिचुएशन, एंड देन यू नीड टू हील दोज पार्ट्स। अब जो हमारे पास थर्ड रीज़न है वो है सेल्फ डिफेंस। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो टफ कॉन्वर्जेशंस होती हैं या हार्ड कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग होती हैं। आपको सही लग रहा है, लेकिन मेंटली ड्रेनिंग इसीलिए होती हैं बिकॉज एट टाइम्स आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हो या दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते हो या अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हो। बिकॉज मैंने ये बात एनालाइज की है और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम परफेक्ट, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, नहीं, मैं भी बहुत बार ऐसा करती हूँ कि कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है,
जेन्युइनली सुनने के लिए वो चीज़ नहीं सुन रही होती हूँ, या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रही होती हूँ, या वो जो इंसान अपनी बात कह रहा है या अपने दिल की बात कह रहा है वो नहीं सुन रही होती हूँ। मैं जवाब देने के लिए वो बात सुन रही होती हूँ कि मेरा नेक्स्ट जवाब क्या होगा इसके लिए। तो हम सब ऐसा करते हैं, सब लिटरली, कि हम सुनने के लिए नहीं सुनते हैं या समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम अगला हमारा जवाब क्या होगा उसके लिए सुनते हैं, और उसके लिए हम वेट कर रहे होते हैं कि फटाफट से हम अपना जवाब बोले। समटाइम्स हम कट भी कर देते हैं सामने वाले को, सामने वाले की बात को, कि नहीं नहीं तू पहले मेरी सुन। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो कॉन्वर्जेशंस हैं टफ वन, ये रियल टेस्ट है आप लोगों के एटीट्यूड का, कि आप अपना एटीट्यूड सामने वाले के लिए कैसा रखते हो। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग सेल्फ डिफेंस में आ जाते हैं और बहुत सारे अनरियलिस्टिक एंड absurd सी एक्सप्लेनेशंस देने लग जाते हैं, बिकॉज उनको वो बात नहीं करनी होती, उनको वो हार्ड कॉन्वर्जेशन नहीं करनी होती हैं, इसीलिए वो सब वियर्ड सी कॉन्वर्जेशंस या वियर्ड से स्टेटमेंट्स मारने लग जाते हैं सामने वाले को। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हार्ड कॉन्वर्जेशंस या टफ कॉन्वर्जेशंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में वही इग्नोरेंस आपके लिए, आपके वेल बीइंग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी। तब आप क्या करोगे, ये सोचो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ एंड लास्ट रीजन, जो है फैमिली एनवायरनमेंट। सी, हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ऐसी फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर या तो चीज़ें डिस्कस नहीं होती हैं, कॉन्वर्जेशंस होती ही नहीं है, हार्ड कॉन्वर्जेशन तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वर्जेशन ही नहीं होती है, बस लड़ाइयाँ होती हैं एक, और फिजिकल वायलेंस भी हो जाती है, एंड बात ख़त्म हो जाती है। या फिर ऐसी फैमिली इन्वायरमेंट भी होता है कुछ लोगों की लाइफ में फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, कि जहाँ पे कॉन्वर्जेशन करने की ट्राई करते हैं लोग, लेकिन इतना ज़्यादा एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और एक दूसरे पे सिर्फ अटैक करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है और सब उठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। व्हाट आई बिलीव कि जहाँ पर किसी को किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो रही है और वो इंसान को एक कॉन्वर्जेशन करने की ही नीड है, चाहे अपने फैमिली के साथ चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर वी नीड टू सपोर्ट दैट पर्सन नो मैटर व्हाट we think, no matter what the other person think, but जिसकी यहाँ पे बात हो रही है उसकी बात सुननी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो इंसान आपके पास आया है बात करने के लिए, और वो इंसान गट्स दिखा रहा है, बहुत मुश्किलों से हिम्मत दिखा रहा है, तो यू नीड टू लिसन टू दैट पर्सन। एंड अगर ऐसी कोई बात है जहाँ पे कुछ फैमिली ही डिस्कशन है, तो एक फैमिली डिस्कशन में कभी भी सब लोग सेम पेज पे तो रहेंगे नहीं, हर कोई डिफरेंट पेज पर रहेगा, बट यू गाइज आर फैमिली, तो चाहे आप सेम पेज पे रहो या ना रहो, लेकिन सामने वाले के ओपिनियन और सामने वाले के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करो। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम सेम पेज पे आ ही जाते हैं लेकिन नहीं भी आते हैं, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड वी नीड टू एक्सेप्ट the other person views gracefully. So एंड में गाइज मैं इतना ही कहूँगी कि आई नो हार्ड कॉन्वर्जेशन करने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है, आई गेट इट, पर मुश्किल तो सब कुछ ही है ना, फिर क्या आसान है? आसान चीज़ें तब हो जाती है जब हम एक बार करना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ को, फिर तो हमें आसान ही लगता है, मुश्किल तो सब कुछ ही है। तो एक हार्ड कॉन्वर्जेशन करना भी मुश्किल है, वो उसका प्रोसेस मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ सारी बातें, बट एक बार आप एक कॉन्वर्जेशन कर लोगे तो आपको उसके बाद जो, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि वो जो फीलिंग आएगी आपको वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों नहीं बात करी, आई फील सो गुड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ यहाँ पे था और वो अब मतलब हट गया है जब मैंने बात कर ली है। तो मैं पहले कहाँ थी, मैं पहले क्यों नहीं मैंने कॉन्वर्जेशन करी?
एंड हम में से बहुत लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं कि बस सोचते रह जाते हैं कि चल बात करेंगे करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे करेंगे, पर करते ही नहीं है, बस सोचते रह जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस हो जाती हैं वो रिग्रेट्स में बदल जाती हैं, एंड फिर रिग्रेट्स क्या क्या करवाते हैं हमारे को, और हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, मतलब हम में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को नहीं भी पता। तो इससे अच्छा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी चीज़ को सॉर्ट करने की, किसी चीज़ को क्लियर करने की, तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अपनी एक हार्ड कॉन्वर्जेशन करना किसी के साथ या किसी फैमिली में बैठकर, अपनी फैमिली में बैठकर, दैट्स द ब्रेवेस्ट थिंग एनीवन कैन डू। क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ नीड है, वहाँ पे वो चीज़ की ज़रूरत है, और आप उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और आप उतने ज़्यादा गट्स रखते हो दैट आप वो एक इनिशिएटिव करते हो कि आई विल स्टार्ट इट। दैट्स द ब्रेवेस्ट थिंग। और अब जब अपनी कुछ पर्सनल बात करने की होती है, कि आपको अपनी पर्सनल बात शेयर करनी है या अपनी पर्सनल कॉन्वर्जेशन करनी है, या एक रिलेशनशिप में आपको बातचीत करके सॉर्ट करना है, जो भी करता है इंसान, जो भी स्टार्ट करता है या इनिशिएट लेता है, hats off to that person and I'm proud of you. You should be proud of yourself. आप इनिशिएटिव ले रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, because you want that relationship to work. That's the awesome thing anyone can do. So this is all I have for this episode, guys. I hope आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे, and I hope आपको वो चीज़ें मिली होंगी इस वीडियो से जो शायद आप एस्केप कर रहे थे, या अगेन आप कोई हार्ड कॉन्वर्सेशन एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, और आपको आपके जवाब मिल गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए एंड किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए. So I will see you in another Shadow video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.